हेलो भी स्वागत है क्योंकि सास भी कभी बहू थी के नए एपिसोड में जहाँ दिखाया गया है कि मिहिर और तुलसी दोनों अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे तुलसी जो कहती है कि मुझे लगता है कि नैना आपसे प्यार करती थी, तो मिहिर शौक हो जाता है और कहता है तुम ये कैसे कह सकती हो। तो फिर वो कहता है कि मैं नहीं मानता। तो फिर तुलसी कहती है आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन वो आपसे प्यार करती थी। तो फिर यहाँ मिहिर कहता है अच्छा ठीक है, तब अब तुम्हें ऐसा लग रहा है तो उनके साथ जो भी डील हमने बिजनेस की है वो कैंसिल, कहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मन में कोई भी ख्याल आए। तो यहाँ पे तुलसी कहती अरे बाबा मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती थी। तो फिर मिहिर कहने लगता है कि अगर करती तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं कभी। तो फिर यहाँ पे तुलसी कहती है कि मुझे भी उसने क्या बताया थोड़ी ना, लेकिन ऐसे पता चल जाता है। तो यहाँ पे फिर इसको तुलसी को थोड़ा ये देख के मिहिर कहता है कि तुम कहीं कुछ परेशान तो नहीं हो, तुम ऐसा तो नहीं है कि कुछ मेरे बारे में गलत सोच रही हो। तो तुलसी कहती है कि मैं आप पे कभी शक भी नहीं कर सकती हूँ और आपको बिजनेस जारी रखना है, कोई भी उनसे डील नहीं तोड़नी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मिहिर कहता है पक्का ना, तो पक्का। फिर यहाँ दोनों परी की शादी की बात करने लगते हैं। तुलसी कहती है कि परी बहुत खुश है, मैंने उससे बात की थी, मुझे लगता है कि आपने सही रिश्ता और घर चुना था, वो बहुत खुश है। तो मिहिर भी कहता है मैं माना ना, मैंने सही चुना ही है, तुम ही जो खामखा परेशान थी। तो फिर तुलसी कहती है अब चलो अच्छा है, परी बस अपने परिवार में खुश रहे। फिर तुलसी भी कहती है अच्छा ठीक है, आज फ़ोन पे बात कर लेते हैं, बद फेरे की रस्म भी करनी है, उसकी सास से बात कर लेंगे इंदिरा जी से कि उन्हें कुछ देर के लिए भी तो आने दे। तो फिर वो कहती है कि तो फिर बोलते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व है, उसके लिए हम उसे बुलाएंगे और बद फेरे की भी रस्म हो जाएगी। तो मीर कहता है ठीक है, तो बात कर लेना, मैं ऑफिस चले जाऊँगा। और इधर रात में दिखाया जाता है कि परी अपने कमरे में नाइट ड्रेस पहन के अपने हाथों को देख रही होती है, जहाँ पे उसके हाथों में चोट होती है। फिर उसे याद आ जाता है कि किस तरह से उसे रणविजय ने उसे चोट पहुँचाया था। उसने उसे फ़ोन किया था और कहा था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, जल्दी से मिलने आ जाओ। तो वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर खिड़की के नीचे देखती है कि सच में खड़ा है। फिर तभी वहाँ पे अजय आ जाता है और फिर अजय उससे बात करना चाहता है, लेकिन अब वो डर जाती है, उसे मना करती है और कहती है कि आज मेरी पहली सुबह है यहाँ ससुराल में और मुझे रसोई की रस्म करनी है, तो मैं जा रही हूँ। और उससे वो बात काट के चली जाती है, लेकिन वो रसोई पहुँचने से पहले रणविजय के पास नीचे जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ससुराल में आने की, तुम्हें पता है ना ये मेरा ससुराल है। तो वो उसके हाथों को मरोड़ने लगता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़ नहीं सकती हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम जानती हो ना। तो परी उसे समझाने लगती है कि आइंदा तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूँगी। फिर वो उसका हाथ फिर उसका हाथ छुड़ा के वहाँ से वो हट जाती है और फिर वो रणविजय देखता रह जाता है। वहीं पे उसके हाथों में चोट लग जाती है, इसलिए फिर वो हाथों को देखते रहती है। और उसकी जो संध्या दीदी होती है वो भी कहती है कि तुम्हें चोट कैसे लगा, मुझे पता है। और इधर फिर जब देख लेता है अजय कि उसके हाथों में चोट है, तो उसके हाथों को फिर मलहम लगाने के लिए बैठ जाता है और कहता है कि तुम अपना ख्याल रखा करो, इससे चोट लगेगी तो कैसे होगा। और उसकी वो बेहद केयर करता है, जैसे परी को बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरी कितनी केयर कर रहा है। इधर फिर शांति निकेतन में दिखाया जाता है कि सब बहुत खुश होते हैं, मॉर्निंग हो जाती है, नाश्ता बन रहा होता है, सभी टेबल पे बैठ के नाश्ते कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अंगद और ऋतिक दोनों सो रहे होते हैं, उनसे मुंह भी नहीं खुल रहा होता है खाने के लिए। तो फिर तुलसी मजाक से कहती है कि खाने के लिए भी मुंह खोलना पड़ता है, और दोनों ही टेबल पे सोए जा रहे होते हैं, सब उनका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे मीर कहता है कि एक हमारा टाइम था जो हम अपने काम के लिए कितना रेडी रहते थे, सुबह ही उठ जाते थे और किसी को बोलने का मौका नहीं देते थे। और ये लोग को देखो उठा है आज पहली बार, तो कितना सो रहा है, अरे आज ऑफिस का पहला दिन है, जल्दी दोनों को जाना है। तो सभी उनका टांग खींचते हैं। फिर यहाँ पे दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और दोनों को मिहिर काम समझा देता है कि किसके किसके अंडर तुम दोनों को काम करना है, और आज पहला दिन है तो अच्छे से हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे घर पे लोग बात करते हैं कि पूजा होने वाला है, तो हम लोगों को कुछ साड़ियों की शॉपिंग करनी होगी, इसलिए आज साड़ी वाली को घर पे ही बुला लेंगे। तो फिर तुलसी कहती है हाँ हाँ, और एक नैना के लिए भी साड़ी सबको चूज कर लेना। तो यहाँ पे फिर सभी बात मान जाते हैं। इधर परी के ससुराल में दिखाया जाता है कि जो वृंदा होती है वो परी को बुलाती है किचन में और कहती है मेरा हाथ बटा है। तभी वहाँ उसका फ़ोन आ जाता है उसके बॉयफ्रेंड का, तो वो फिर उसे डांटने लगती है कि तुम प्लीज़ मुझे मत फ़ोन किया करो, मेरा ये ससुराल है, तुम्हें समझ में बात नहीं आती है। तभी फिर वृंदा उसे चिल्लाती है तो फ़ोन काट देती है। और इधर वो बहुत धमकाता है कि तुम मुझसे मिलोगी नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो वो कह देती है कि अगर समय मिला तो मिल लूँगी। और फिर वो
वहाँ से अपने किचन में आ जाती है। तभी किचन में तुलसी जो होती है वो फ़ोन करती है कि पतफेरे की रस्म थी और पूजा था जन्माष्टमी का, तो आप आते तो अच्छा लगता और परी की पतफेरे की रस्म भी हो जाती। तो वृंदा कहती है कि हमारे यहाँ भी पूजा होती है, हम तो नहीं आ पाएंगे और देखेंगे अगर समय मिलेगा तो परी को भेज देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा तुलसी को अच्छा नहीं लगता है कि पतफेरे की रस्म के लिए वो लोग आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मान जाती है और फिर तुलसी के लिए वो परी के लिए वो दोनों बात कर लेते हैं। इधर परी का भी मन होता है कि अगर उसे पतफेरे में जाने का मौका मिलेगा तो वो घर जाने के बजाय रणविजय से मिलने जाएगी, इसलिए वो चाहती थी कि उसकी सासू माँ हाँ बोले। लेकिन फिर यहाँ पे तभी अजय आ जाता है और कॉल करता है परी को, तो फिर सासू माँ उसकी बोलती है जा बुला रहा है। फिर उस संध्या चिढ़ाती भी है कि पहले अजय भाई तो मुझे और आपको खोजते थे, लेकिन आजकल परी परी करते हैं। तो यहाँ पे फिर परी अपने कमरे में जाती है, तो फिर अजय कहता है कि तुम्हें किसी से मिलना है ना, मैं जानता हूँ। तो परी एक बार के लिए डर जाती है, लेकिन फिर वो कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली से मिलना है ना, चलो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। तो फिर परी कहती है कि माँ, तो फिर वो समझा देता है कि माँ को मैं समझा दूँगा, मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, रास्ते में तुम्हें छोड़ दूँगा। तो परी बहुत खुश हो जाती है। इधर वृंदा के घर में दिखाया जाता है कि वृंदा का भाई जो है वो धोखा करता है, इसलिए उसे काम से निकाल दिया जाता है। वो ट्रैफिक में काम करता था जिससे कि उसकी जॉब चली जाती है। वो घर में बैठ जाता है तो उसकी माँ और पत्नी दोनों किच-किच करते हैं कि ये तो घर पे बैठी है, अब हम खाएँगे कैसे, कमाएँ पैसे कहाँ से आएँगे, और दोनों सास-बहू में लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पे वृंदा भी अपने ऑफ़िस के लिए निकल रही होती है, क्योंकि तुलसी ने उसे कहा था कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी, उसकी ज़िम्मेदारी मैं लूँगी, इसलिए वो हर जगह इंटरव्यू देने के लिए सोचती रहती है। तो उसका आज इंटरव्यू का पहला दिन होता है, इसलिए तुलसी जब उसे कह देती है कि मैं तुम्हें जहाँ भेजूँगी तुम जाओगी ना, तो वो हाँ कह देती है। तो एक अनाथालय में उसे जाना पड़ता है, इसलिए वो जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी वहाँ पे उसकी सास कहती है कि जा जल्दी और जॉब ढूंढ के ही आना तुम, और यहाँ उसका भाई उसे मना करने लगता है कि तुम क्यों काम करोगे मेरे रहते हुए। तो उसकी भाभी और उसकी माँ दोनों डांटने लगते हैं कि तू तो घर पे बैठी है, पैसे क्या पेट से आएंगे, इसे जाने दे, काम ढूंढने दे, कम से कम कुछ तो पैसे आएंगे। उसके बाद वो चली जाती है, तो फिर अपने बेटे को भी डांटती है कि जा तू भी कोई काम ढूंढ ले, और यहाँ पे दोनों फिर काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर केतकी चाची और गायत्री दोनों चाची बात कर रहे होते हैं आपस में कि नैना का घर देखा है, कितना अच्छा था, कितनी मॉडर्न तरीके से था, एक हमारा घर देखो तुलसी ने कैसा रखा है। तो यहाँ पे केतकी चाची जो होती है वो बोलती है कि तू दूसरे के घर से क्यों खुश हो रही है, हमारा घर देखो ना, तुलसी ने कितने प्यार से संजो के रखा है, एक एक चीज़ उसने अपने हाथों से रखा है सजा के। और नैना का क्या है, नैना तो हर एक चीज़, कभी चीन से कभी जापान से सब चीज़ मंगाई, वो उसका घर नहीं होटल है, तो वो तो लगेगा ही ना। तो फिर यहाँ पे गायत्री कहती है कि मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ कुछ पुरानी चीज़ें हैं उनको हटा के अच्छे से घर का रिनोवेशन हो जाता तो अच्छा था। तो फिर तुलसी कहती है कि तुम क्यों जो केतकी चाची होती है वो कहती है कि तू क्यों परेशान है गायत्री, हमारा घर बहुत सुंदर है, तू परेशान मत हो। और तू बहुत आजकल नैना के बारे में बात कर रही है, तो बात क्यों नहीं समझती है, तो लगता है कभी कभी कि कहीं के जैसा करती है। तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो दोनों कार्ड्स खेल रहे होते हैं। तो फिर वो कहती है मुझे नहीं कार्ड्स खेलना, मुझे लगता है कि आजकल मेरी बात किसी को समझ में नहीं आती, आपको भी नहीं। तो यहाँ पे वो केतकी चाची से नाराज़ हो जाती है, फिर वो उठ के जाने लगती है। तो केतकी चाची भी कहती है ले ये गुस्सा हो गई, मैंने सच ही तो कहा है, अपने घर पे खुश ही नहीं रहती है, ये हमेशा तुलसी की बुराई करती है, चलो कोई नहीं, मैं दूसरे के साथ कार्ड्स खेल लूँगी। और इधर जो अजय होता है वो परी को घर छोड़ने के लिए आ रहा होता है, तो देखता है कि परी पूरा फ़ोन में ही बिजी होती है। तो वो बोलता भी है कि लोग मायके जाने पे कितने खुश होते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं, कुछ अलग ही दिख रहा है। तो फिर परी कहती नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद फिर वहाँ पे उतरती है, उसके जाने लगती है, तो अजय से मिले बिना जाती है। तो अजय कहता है कि तुम परेशान मत होना, किसी को घर छोड़ने के लिए मत कह देना, मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ पे परी कहती है कि हम बिरानी फैमिली से हैं, हमारे पास ड्राइवर और कार है, तो तुम फिक्र मत करो, हमारे घर वाले भेज देंगे किसी को मुझे पहुँचाने के लिए, इसलिए आप आराम से जाओ। तो फिर अजय खुश हो जाता है। इधर फिर परी ये भी सोचती है कि कहीं ये ज़्यादा देर ना रुके तो मुझे घर वाले देख के अंदर ना ले जाए, मुझे यहाँ भी जाना नहीं है, मन ही मन में ये सोचती। फिर जैसे ही अजय चला जाता है, वो रणविजय से मिलने के लिए वहीं से ऑटो पकड़ के निकल जाती है। और इधर फिर वो
होटल के लिए निकल जाती है। और इधर फिर घर में दिखाया जाता है शांति निकेतन में कि साड़ी वाला अपने साड़ियों को लेके आ जाता है। तो यहाँ पे सभी शॉपिंग कर रहे होते हैं, घर की नन्ही दोनों चाचियाँ जो होती हैं, और मिहिर भी आ जाता है। और मिहिर तुलसी के लिए साड़ी सेलेक्ट करता है। तभी वहाँ तुलसी जो होती है वो बाहर मार्केटिंग के लिए गई होती है पूजा का सामान लाने। तो फिर मिहिर उसे फ़ोन करता है कि मैंने तुम्हारे लिए साड़ी सेलेक्ट की है, पसंद आई? तो वो कहती है हाँ बहुत पसंद आई। फिर सब यहाँ पे हंसी मजाक सबका चल रहा होता है। तभी फिर तुलसी कहती है कि आप नैना के लिए भी साड़ी ले लेना। तो फिर वो कहता है हाँ भाई तूने कहा है तो मना कैसे कर सकता हूँ, ज़रूर उसके लिए भी साड़ी चूज कर लेंगे। उसके बाद इधर दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट में रणविजय के पास मिलने आ जाती है परी। तभी वहाँ पे जो तुलसी होती है वो भी किसी काम से अंदर जा रही होती है, लेकिन फिर देखती है कि परी उससे दिखती है एक साइड बैठे हुए। तो फिर वो सोचने लगती है परी यहाँ से किससे मिलने आ गई है, और वो अंदर जा ही रही होती है उसे देखने के लिए। और इधर आने वाला एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो वृंदा है वो अब ऑफिस में पहुंच जाएगी अंगद के ही ऑफिस में इंटरव्यू के लिए। और अंगद को लगेगा कि कोई लेडीज आई है 3 बच्चों की माँ। तो यहाँ पे दोनों की नोकझोंक चलेगी। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे अंगद और वृंदा का सीन दिखाया जाएगा। और इधर परी भी जो छुपा रही है अपने बारे में, वो सब भी तुलसी के सामने आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।